Listen. So question number 9 का this is the first doubt I'm finding कि 9 का number 1. So -1/2 100%. हाँ सर मेरा भी -1/2 है. हाँ सर. Okay, no, हाँ not a सर problem. वही है. It's okay, not a problem. We'll just see once again. No, just be careful, problem नहीं है. हाँ. और हम ये वाले टॉपिक में और 2 दिन टाइम लेंगे क्योंकि ये वाला टॉपिक ही मेन है ट्रिग्नोमेट्री का. अब ध्यान देना एक बार. 840 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 9 into 90 19 to 9 plus 30. plus 30, right? 9 into 90 is how much? 810 degree. 810 में क्या ऐड करने से 840 आएगा? 30 डिग्री. या फिर हम ऐसा कर सकते हैं 10 into 90 कितना हो गया? 900. 900 में क्या सब्ट्रैक्ट करने से 840 आएगा? -60. हमारे पास दोनों ऑप्शंस है. ठीक है, हमारे पास दोनों ऑप्शंस है. ओके, उसके बाद मैंने बताया था कि क्वाड्रेंट चेक करने का तरीका मैंने 2 बताया था. एक तो लंबा मेथड और एक बताया था शॉर्टकट. शॉर्टकट भी आज देखेंगे और लंबा भी देखेंगे, दोनों चीजों को बताएंगे. तो 9 into 90 का मतलब हो गया, पहले एक काम करो, 2 बार कंप्लीट राउंड कंप्लीट कर लो. 1 राउंड 2 राउंड. अच्छा बताओ तो लास्ट डे जो हम लोगों ने किया था उसके हिसाब से 2 कंप्लीट राउंड का मतलब कितना बार 90 डिग्री होता है बताओ? 8 बार. वेरी गुड. ठीक है, 1 बार 2 बार, 2 कंप्लीट राउंड का मतलब होता है 8 बार 90 डिग्री. ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है? 9 into 90. तो 8 बार यहाँ पे हो गया, 9 बार यहाँ पे हो गया. उसके बाद प्लस है. तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? सेकंड क्वाड्रेंट, जिसमें कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है. ये ऑड है तो कॉस विल चेंज किस में हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में. कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में चेंज हो जाएगा. तो फिर कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है? साइन. और लास्ट में एंगल क्या है? 30 डिग्री. लास्ट में एंगल क्या है? 30 डिग्री. सो आंसर इज sin 30 डिग्री minus sin 30 degree, which is -half. Please everyone check your answer whether you are getting this answer or not. One more thing, just a minute. याद होगा मैंने बताया था कि शॉर्टकट कब काम करता है? प्लीज आई वांट टू हियर फ्रॉम यू ऑल. बताओ तो शॉर्टकट कब काम करता है? जब प्लस में हो और प्लस होता है और फोर्स कम होता है. वेरी गुड. ये जब प्लस होता है तभी हम लोग का शॉर्टकट काम आता है. और शॉर्टकट क्या होता है कि अगर ये वाला वैल्यू n 4 या 4 से ज्यादा होता है तो हम लोग इस वैल्यू को 4 से डिवाइड कर देते हैं. डू यू रिमेंबर दैट? और डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर में 1 ऐड कर दो. सो जो रिजल्ट होता है वो क्वाड्रेंट हो जाता है. तो देखो एकदम इजीली मिल गया ना क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट. ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में गिवन फंक्शन क्या होता है? नेगेटिव. ऑड है तो cos साइन में कन्वर्ट हो जाएगा और 30 डिग्री. दिस इज द आंसर. आई होप सर मतलब मैं 2 चीज कर रहा हूं. क्या बोलूं तो लास्ट डे का एक बार रिवाइज, इसीलिए कि सब चीज को और अच्छे से क्लियर हो. ठीक है, और आंसर्स भी मिल रहे हैं तुम लोगों को. ठीक है, कि आंसर्स भी चेक कर रहे हैं. हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे तुम? 1/2 सबका आंसर मैच कर रहे हैं? 1/2. सर वो 5 तो ऑल में होगा जस्ट ना. अ मिनट एक बार कर लेते हैं ना हम लोग. कोई दिक्कत नहीं, एक बार कंप्लीट ही करेंगे. तो ये हो गया साइन 4530 डिग्री. तो पहले हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे n into 90 के फॉर्म में. तो देखो ये भी हम लोग को दिख रहा है कि 50 into 90, 50 times 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री हो जाएगा. राइट होगा ना? 50 times 90 डिग्री प्लस 4 करना था. सर आप दूसरा वाला कर रहे हैं. आप 8 करना था. cos 495 डिग्री है. हाँ सर. नंबर 9 सर. सॉरी सर एक बार आप 9 का 2 का आंसर बता सकते हैं? जस्ट अ मिनट. 9 का 2 का आंसर तो हाफ है ना शायद? नहीं सर -1/2. हाफ है नंबर 2 का आंसर. नंबर 2 का आंसर हाफ है सर. अच्छा ठीक है, देख लेते हैं. आंसर 1 है क्या? सुनना एक बार, हम सारा सॉल्व कर देते हैं, आंसर से मैच कर लो. ठीक है, देख लो. sin 870 डिग्री. लिसन ये हो जाएगा 9 into 90 plus 60 डिग्री. राइट. क्वाड्रेंट वाला बात करें तो ये हो जाएगा तुम्हारा 8 एक 9 प्लस थीटा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है. ये ऑड है तो साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा 60 डिग्री. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 60 डिग्री? इट इज इक्वल टू हाफ. अगर हम शॉर्टकट लगाएं तो यहाँ पे काम आ सकता है शॉर्टकट. कैसे? ये प्लस है तो 9 को अगर हम 4 से डिवाइड कर दें तो रिमाइंडर 1 बचेगा. 1 में अगर हम 1 ऐड कर दें तो 2, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट ही आ रहा है. एक ही बात है. सो 2 का आंसर हाफ है. प्लीज चेक वंस. उसके बाद नंबर 6
6 का आंसर 1 है। नंबर 9 का आंसर है cos 495 डिग्री। तो 495 मींस -1 5 by into root 90 5 into 90 plus 45 डिग्री। 5 times 90 का मतलब हो गया तुम्हारा यहाँ पे प्लस 45 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos फंक्शन क्या होता है? नेगेटिव होता है। ऑड है तो cos साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका आंसर है -1 by root 2। प्लीज चेक वंस। आंसर ऑफ नंबर 9 इज -1 by root 2। Yes, If you sir. have made mistake, you can correct. I've shown here the steps. And अगर तुम्हारा मिस्टेक नहीं है, fine, you can just check कि ये है या ना सही। नेक्स्ट अब हम इसका बात कर रहे हैं 50 times 90 plus 30। तो 50 times 90 plus 30 अगर हम यहाँ पे शॉर्टकट अप्लाई करें इतना बड़ा नंबर्स के लिए तो ज्यादा बेटर होगा। तो अगर हम 50 को 4 से डिवाइड करें, 50 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो फिर रिमाइंडर 2 आ जाएगा। रिमाइंडर में 1 ऐड कर दो तो थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, है ना? शॉर्टकट बड़ा इजी है कि ना? तुम लोगों ने देखो थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। इवन है तो साइन साइन ही रह जाएगा। And what is answer? It is -half. Please check once everyone whether you got this same answer or not. Yes, sir. Yes, sir. Yes, All sir. right? Okay, fine then. Listen here. In question number 14, the angle is 270 degree. Now listen here. 270 degree. See, we can write this as 3 into 90 degree plus 0 degree. If you write plus 0 degree or if you write minus 0 degree, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Because 0 is a neutral number और इसमें 0 को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Now 3 into 90 का मतलब क्या होगा यहाँ पे? थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है। अब देखो एक बार सुनना सबको, जो ये थर्ड क्वाड्रेंट बोल रहे हैं ना, मैं एक बार सुनना, बात को ध्यान से समझना। 3 into 90 plus 0 डिग्री। देखो 3 into 90 यहाँ पे आया, उसके बाद प्लस 0 डिग्री है ना, तो प्लस 0 का मतलब तुम पहले सुनना, एक बार कंप्लीट कर लो। प्लस 0 डिग्री है यहाँ पे, तो प्लस 0 डिग्री को तुम या तो तुम फोर्थ क्वाड्रेंट ले लो या थर्ड क्वाड्रेंट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिकॉज ये दो अगर तुम देखो तो प्लस 3 into 90 plus 0 डिग्री है, यहीं पे रुक जाएगा। प्लस तो कुछ भी नहीं है ना यहाँ पे, प्लस 0 डिग्री है, तो तुम आगे तो बढ़ ही नहीं सकते हो। तो ये क्या है? बॉर्डर ऑफ किसका है बताओ तो? किस क्वाड्रेंट का ये बॉर्डर लाइन है बताओ तो? कैन यू टेल मी? किस Third or Third quadrant. थर्ड और फोर्थ का? थर्ड और फोर्थ का दोनों का ये बॉर्डर लाइन है। तो तुम यहाँ पे थर्ड का क्वाड्रेंट के हिसाब से कॉस में नेगेटिव दे दो और फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से कॉस में पॉजिटिव दे दो। ठीक है, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब या तुम सिर्फ पॉजिटिव लेके करो या सिर्फ नेगेटिव लेके करो, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तुम देख लेना, तुम लोग इस तरह का सिचुएशन में तुम कितना भी सिचुएशन ले लो, यू विल फाइंड दैट इफ यू यूज पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन, ठीक है, हमेशा आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा उससे। अब देखना एक बार, ये ऑड है, ऑड है तो cos साइन में कन्वर्ट हो जाएगा 0 डिग्री। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 0 डिग्री? इट इज 0। यू नो दैट 0 इज अ न्यूट्रल नंबर, सो 0 इज अ न्यूट्रल नंबर, सो इट इज अल्टीमेटली इक्वल टू 0। तो एक बात बताओ तो, अगर हम 3 into 90 plus 0 को बाद में लेते, मतलब फोर्थ में, तो तुम्हारे आंसर में कोई फर्क पड़ता? प्लस 0 नहीं। अगर हम थर्ड में लेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। तो जिसका क्वेश्चन था ना, याद करो कि 180 को हम किस क्वाड्रेंट में लेंगे? 180 इज द बॉर्डर लाइन ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तुम कोई भी लेके चल सकते हो या दोनों लेके दिखा दो, तुमको तुम्हारा आंसर सेम आएगा। बिकॉज इस सिचुएशन में तुम देखना, जो आंसर होता है वो या तो तुम्हारा ऐसा आंसर आएगा जो दोनों से ही सेम आंसर, मतलब 0 ही आंसर आता जाता। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। लेट मी टेक cos 180। एवरीवन नोट डाउन cos 180। देखना एक बार, अब देखना एक बार, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2 into 90 plus 0 डिग्री? अब बताओ मुझे कौन सा क्वाड्रेंट होगा? 2 into 90 मतलब यहाँ पे प्लस 0 है, मतलब तुम सेकंड भी ले सकता है, थर्ड भी ले सकता है। सेकंड के हिसाब से भी cos नेगेटिव होगा और थर्ड के हिसाब से भी cos नेगेटिव होगा। तो मैंने बताया ना, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद 2 सामने अगर आया, क्या है? सर एग्जाम में ये सब क्वेश्चन है तो सर हम लोग कौन सा लेना चाहिए सर आपके हिसाब से? तुम कोई भी लो, दोनों, मैं तो बोल ही रहा हूँ ना, तुम दोनों दिखा दो या एक ही लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ, यही तो बता रहा हूँ। ठीक है, इफ यू टेक बोथ, इफ यू मेंशन बोथ, देखो मैंने बोथ मेंशन किया है तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। खाली प्लस लेके करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खाली माइनस लेके करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिकॉज प्लस 0 डिग्री हम करेंगे या माइनस 0 डिग्री करेंगे, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो तो बॉर्डर लाइन है ना। तो तुम थर्ड लो या फोर्थ लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम सेकंड ले या थर्ड ले, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। Did you get my point?
ये पहला दिन ही सबका ये वाला डाउट था। तुम और भी एग्जांपल्स ले सकते हो। देखो tan 450 डिग्री लेके देखो एक बार, tan 5 into 90 प्लस 0, 5 बार 90, 4 5 प्लस 0। तुम प्लस 0 सेकंड लो या फिर फर्स्ट लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो कैसे, अगर हम मान लो फर्स्ट लेते हैं तो पॉजिटिव होगा, सेकंड लेंगे तो नेगेटिव होगा, ठीक है। 5 ऑड है तो tan cot में कन्वर्ट हो जाएगा और 0 डिग्री। बताओ तो cot 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? So 1. अनडिफाइंड होता है, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब है तुम यहाँ पे, अगर हम तो ये तुम लोग को एडवाइस करेंगे कि जैसे मैंने रूल बताया ना कि कुछ भी प्लस है तो नेक्स्ट क्वाड्रेंट ले लो, तो नेक्स्ट क्वाड्रेंट ही लो, मतलब आंसर में तुम्हारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक चीज हमको बताना चाहिए ना, तो हम एक चीज जो, अगर जैसे कृष्ण ने पूछा था, तो आई थिंक इट इज बेटर यू टेक द नेक्स्ट क्वाड्रेंट। जैसे यहाँ पे प्लस है 2 into 90 plus 0 डिग्री, यू टेक द नेक्स्ट क्वाड्रेंट। 3 into 90 plus 0, you take the next quadrant, मतलब fourth quadrant। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Is this clear now, Krish? This was your doubt कि कौन सा लेना चाहिए? समझ में आया? तो तुम प्लस है ना, तो प्लस है तो तुम ऐसे सोचो कि आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्वाड्रेंट ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं। I hope it is clear now regarding this simple things. Now today we are going to study, listen everyone. Sir, 15 कैसे होगा? Now today we are going to study कि साइन ऑफ नेगेटिव एंगल का वैल्यूज कैसे निकलेगा, बट उसके लिए मुझे कुछ फॉर्मूला देना होगा। इस फॉर्मूला का डेरिवेशन और क्वाड्रेंट वाला पार्ट कि ऑल फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा फंक्शंस पॉजिटिव क्यों होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव क्यों होता है, ये सब का आंसर कंप्लीट हो जाएगा, तुम लोगों को मिल जाएगा आफ्टर वी कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 14। 14 तक कंप्लीट करने के बाद, लिसन ये केयरफुली, सम नंबर 14 1 4 14 तक कंप्लीट करने के बाद आई विल शो यू कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल फंक्शंस क्यों पॉजिटिव होते हैं। और आज जो मैं फॉर्मूला देने वाला हूं इसका भी डेरिवेशन साथ में हम लोग करेंगे, बिकॉज थोड़ा सा इंटर रिलेटेड चीज। ये आज जो मैं दे रहा हूं फॉर्मूला, वो और क्वाड्रेंट वाला कंसेप्ट का जो है पार्ट इंटर रिलेटेड। यस टेल मी डाउट। सो राइट डाउन फॉर्मूला नंबर 5। एवरीवन राइट डाउन द फॉर्मूला। सर ये उसी का कंटिन्यूएशन है। हाँ, सब तुम लोग फॉर्मूला कॉपी में सीक्वेंस में लिखोगे, 4 उसके बाद 5 नंबर। सर लेकिन सर बोलो सर 4 के बाद तो सर आप जो कल ट्रिग्नोमेट्रिक स्टैंडर्ड एंगल्स करवाए थे, टेबल ये सब सर हमने तो वो सब लिख दिए। तो सर तो 6 लिख दो, वो 6 बनाते हैं, इसको 5 बनाते हैं, इसको 6 बनाते हैं। ओके सर ये वो क्वाड्रेंट्स वाला पार्ट के बाद लिखना है ना? हाँ ठीक है, उसके बाद तुम लोगों ने वो लिखा है एल्गोरिथम लिखा है, एल्गोरिथम के बाद नहीं, वो एल्गोरिथम के हम एल्गोरिथम नेक्स्ट पे जाएंगे, तो क्वाड्रेंट्स आप जब लिखवाए थे उसका ही कंटिन्यूएशन है ना फिर? हाँ उसका ही कंटिन्यूएशन। ठीक है, वो ऐसा नंबर लगा दो, रखिए। सर cos के आगे माइनस नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? इसका कारण मिल जाएगा जिस दिन हम समझाएंगे कि फर्स्ट में सब और पॉजिटिव क्यों होता है, सेकंड में साइन कॉसेक पॉजिटिव क्यों होता है, सब होता है। कॉपी कर दीजिए। So everyone copied on this form. So listen here, the best way to learn this formula, not the derivation, which I will be talking, later on, the derivation part. See, if you see these formulas, the best way to learn is, you know that cos and sec, you know that cos and sec, they are reciprocal of each other, मतलब दोनों एक दूसरे का reciprocal होता है, ठीक है। तो बस ये सोचो तुम लोग कि cos का जो नेगेटिव एंगल, ठीक है, और sec का जो नेगेटिव एंगल है, ये नेगेटिव पार्ट एलिमिनेट हो जाता है। क्या हो जाता है? एलिमिनेट। और बाकी सारे चीजों में, बाकी सारे फंक्शंस में वो जो नेगेटिव एंगल है वो आगे मल्टीपल फॉर्म में चला जाता है। देखो जो भी नेगेटिव एंगल है वो आगे मल्टीपल फॉर्म में चला जाता है, ठीक है। अब हम लोग कुछ सम्स करेंगे जो लास्ट डे मैंने नंबर 9 में अवॉइड किया था, बोला था ये नहीं करने के लिए। सो लेट अस डू दीस फ्यू क्वेश्चंस फर्स्ट। सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम सम नंबर 9 का नंबर 3। And one more thing, let me ask you, what do you all think? Listen here, everyone. What do you all think? Whether this sign
and minus theta, they are in product form or they are a complete mathematical unit? What do you think? कि sin of minus theta ये Complete ऐसा है? mathematical. Yes, it's a complete mathematical unit. ऐसा नहीं है कि sin और मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने sin को और माइनस थीटा को मल्टीप्लाई कर दिया और ये माइनस साइन थीटा आ गया. नॉट एट ऑल. दिस इज नॉट एट ऑल. आई मीन दिस वे. इसका कुछ और लॉजिक है जिसमें तुमको समझना पड़ेगा कि cos और sec में नेगेटिव साइन एलिमिनेट हो जाता है, बाकी सब में आगे मल्टीपल फॉर्म में आ जाता है. तो अगर हम इस चीज को फॉलो करें, सो टेल मी एवरीवन, व्हाट इज tan ऑफ -120? टेल मी. minus tan 120 degree. So it is minus tan 120 degree. So we have applied this formula that tan of minus theta is equal to minus tan theta. Next. अब ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा है. जो लास्ट डे अपने लोग पूरे क्लास में और आज भी हम लोग वही कर रहे हैं जो उन्होंने किया था कि अगर हमको एंगल्स का वैल्यू 90 से बड़ा हो तो स्टेप्स क्या होता है? पहला स्टेप होता है कि उस एंगल को एक्सप्रेस करना होता है n into 90 प्लस माइनस 5. तो हम लोग 120 डिग्री को 1 into 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं हम लोग. n into 90 डिग्री प्लस 5. क्लियर? नेक्स्ट. उसके बाद नेक्स्ट 1 into 90 प्लस 30. एवरीवन लिसन हियर, ध्यान देना ये वाला स्टेप. 1 into 90 प्लस 30 कौन सा क्वाड्रेंट हुआ बताओ तो? Second. सेकंड क्वाड्रेंट में tan फंक्शन क्या होता है? नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है? Negative. नाउ सबको नेगेटिव होता है. अब सबको ये लाइन को ध्यान से समझना है. देखो ये नेगेटिव साइन ऑलरेडी है, ये नेगेटिव साइन ऑलरेडी है. इस नेगेटिव साइन से अपने लोगों को कोई लेना देना नहीं है. सुनिए, ये नेगेटिव साइन से अपने लोगों को कोई लेना देना नहीं है. हम एक ब्रैकेट देंगे, ठीक है, एक ब्रैकेट देंगे और अब हम एक नेगेटिव साइन लगाएंगे जस्ट फॉर द क्वाड्रेंट पार्ट. आई वांट एवरीवन टू पे अटेंशन दैट 1 into 90 plus 30 means second quadrant. सेकंड क्वाड्रेंट में tan फंक्शन क्या होता है? नेगेटिव होता है. तो हम ये नेगेटिव साइन लगाएंगे. याद रखना, ये मत सोचना तुम लोग कि ऑलरेडी वहां नेगेटिव साइन है तो हम लोग को यहाँ नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं है. ऐसा मत सोचना तुम. ठीक है? 1 into 90 plus 30 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट हो गया. ठीक है? सेकंड क्वाड्रेंट में tan फंक्शन क्या होता है? नेगेटिव होता है. तो हम एक और नेगेटिव साइन यहाँ पे लगाएंगे. ये नेगेटिव साइन ऑलरेडी है, मुझे एक और नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा बिकॉज ऑफ क्वाड्रेंट वाला पार्ट. समझ में आई ये वाला बात? अब उसके बाद देखो ये 1 ऑड है या इवन है बताओ तो? ऑड है तो tan चेंज हो जाएगा. बताओ तो tan चेंज किस में होगा? Cot 30 degree √3. एंड लास्ट में हो जाएगा cot 30 डिग्री. एंड व्हाट इज द आंसर ऑफ cot 30 डिग्री? √3. एवरीवन जस्ट कॉपी डाउन. सर तो माइनस. Now I want everyone here to solve question number 8 and number 10 and 15 as well. 8, 10 and 15. तीन सम. Sum number 9 का 8, 10 and question number 15. These are the three sums you all have to do right now. Do first. एक बार क्वेश्चंस बता दीजिए इस समय. सबसे पहला चीज ये वाला सम करेंगे. See everyone, what is sin of minus theta? Sin of minus theta is minus sin theta, number 1. Number 2, you find that ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसका एंगल 90 डिग्री से बड़ा है. तो अगर 90 डिग्री से बड़ा है तो हम लोग इस एंगल को क्या करेंगे? n into 90 प्लस माइनस 5 के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे. कैसे? 1230 को 90 डिग्री से डिवाइड कर देना. ठीक है? मैं तुम लोग से आंसर नहीं पूछूंगा, मैं सॉल्व करके दिखाता हूं. 91 जा 90, 330 है कि नहीं? उसके बाद 3 टाइम्स, तो यहाँ पे 60 डिग्री बचा रही. तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 13 into 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री. मैं हमेशा कोशिश कर रहा हूँ प्लस में रखने का कि वो अपना शॉर्टकट काम आ जाए. अब वो शॉर्टकट क्या है कि 30 में तो 13 को 4 से डिवाइड कर दो. तो अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, उसमें 1 ऐड कर दो. सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन क्या होता है? पॉजिटिव. पॉजिटिव. तो ये मत कर देना बहुत लोग कि नेगेटिव को पॉजिटिव बना देना. नहीं, नेगेटिव तो रहेगा ही और ब्रैकेट के अंदर एक और पॉजिटिव साइन देना. ठीक है? एक और पॉजिटिव साइन देना जो तुमको समझ में आए, जो तुमको समझ में आए कि हाँ सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव दिया, ये नेगेटिव जैसा है वैसे रहा. उसके बाद 13 ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा cos में. ओके, एंड व्हाट इज द आंसर? योर आंसर इज -1/2. प्लीज चेक once.
आया आंसर सबका माइनस हाफ? हाँ सर सर मैंने वो लाइक Yes, माइनस yes, 30 sir. करके दिया, मतलब 14 into 90 करके किया है, तो मेरा की बात है, साइन ठीक। हाँ आंसर तुम्हारा आ रहा होगा माइनस साइन 30 आ रहा होगा। हाँ एक ही बात है, एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज cos of minus theta? It is cos theta, right? चेक कर लो एक बार। cos of minus theta is cos theta, है कि नहीं? चेक कर लो। अब एक बात बताओ, मैं तुम लोग से ही आंसर पूछ लेता हूँ। बताओ तो cos 2220 को 2220 को 24 into 90 24 into 90 और कितना plus 60. 60. प्लस 60, तो 24/90 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। कैसे? 24 को 4 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर 0 है, 0 + 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट है कि नहीं? फर्स्ट क्वाड्रेंट देखो तो सबको, है ना? फर्स्ट हाँ, क्वाड्रेंट sir, में by two cos answer पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है। cos उसकी वैल्यू 24 इवन है, इवन है तो cos नहीं रहेगा। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 60? हाफ। लास्ट ये भाई cos -360 है क्या? सर आवाज नहीं आ रहा है। आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या? नहीं सर क्लियर है. नहीं सर ठीक। Now see, cos of minus theta is, listen here, cos of minus theta is cos theta, मतलब cos 360 डिग्री। अब cos 360 डिग्री को हम लोग 4 into 90 plus 0 डिग्री लिख देंगे। 4/90 plus 0 डिग्री मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस है तो फर्स्ट ही लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? पॉजिटिव। इवन है तो cos रह जाएगा। एंड व्हाट इज द आंसर? 1. एवरीवन, इज इट क्लियर? यस सर सर ये cos और sec का सर माइनस क्यों नहीं होता है? क्या चीज cos का? सर cos और sec का माइनस क्यों नहीं होता? Listen here very carefully, everyone. See, in number 9, I think in question number 9, everyone is perfect now. I believe that everyone is perfect. In question number 10, what I find is that you have function, but the angle is in radian. Here we find that angle is in degree. Here we find that angle is in radian. Students, listen here. Today, I'm not going to teach you how to answer फंक्शन का एंगल अगर रेडियन में है तो कैसे उसको हम लोग रेडियन में ही सॉल्व करते हैं, वो मैं आज नहीं कराने वाला। आज मैं सिर्फ इतना बता देता हूं कि रेडियन में अगर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने लोग उसको डिग्री में कन्वर्ट करके फिर सॉल्व करेंगे। लेंथी है, डोंट वरी, बट नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा तुम लोगों को कि रेडियन में रख करके ही सॉल्व कैसे किया जाता है इन अ वेरी वेरी इजी वे। बट मैं आज नहीं बताऊंगा बिकॉज दैट विल टेक वन क्लास, एंटायर वन क्लास, and I don't want to confuse you all by explaining all half things. Okay, so let me teach you that. अगर मान लो अपने लोग को दिया हुआ यहाँ पे सपोज 10 का नंबर 1, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। 25 π/3 रेडियन दिया हुआ और मुझे इसका वैल्यू निकालना है, तो अपने लोग जो भी सीखे उसी कंसेप्ट को यूज कर लेते हैं। एक बात बताओ, 25 π/3 को डिग्री में अगर हम कन्वर्ट करें 25 into 180/3 सर 180 by pi से इंटू कर देगा, तो 180 by pi से अगर इंटू करें तो क्या आएगा बताओ? कितना है? 1500। ठीक है, उसके बाद पता है कैसे करना है? हाँ सर 1500 डिग्री आ गया, अब बस उसको 90 डिग्री से डिवाइड कर दो। इसको लिख सकते हैं हम लोग 16 into 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, 60। 16/90 है तो 16 को 4 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर 0 आएगा, उस पे 1 ऐड कर दो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन Positive. इवन है तो साइन ही बना जाएगा, और लास्ट में एंगल क्या है? 60 डिग्री। The value of sin 60 degree is √3y. I hope it is clear to everyone. Yes sir. Okay. Now, with this, everyone, listen here. All the questions in number 10 are same. But let me tell you once again that in the next class, I'll be explaining you how to write, how to solve, keeping in terms of pi only, radian only, not pi. I mean, I must say radian only. But आज के लिए हम क्या करेंगे? 9 और 10 तुम लोग का होमवर्क होगा। 9 वापस से सारा करो, 10 वापस से सारा करो, और क्या क्या पढ़ो बोलो तो ये स्टार्ट करने से पहले 9 और 10 मेरा बात सुनना, प्रोसेस देखो, प्रोसीड्यूर देखो कैसे करना है। पहले तुम लोग रिवाइज करेगा क्वाड्रेंट वाला पार्ट, ठीक है, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होता है, सेकंड में क्या होता है, थर्ड में क्या होता है, फोर्थ में क्या होता है, फिर वो एल्गोरिथम को अच्छे से पढ़ना।
कि पहले मतलब अगर मान लो किसी भी एंगल फंक्शन का एंगल 90 से बड़ा होता है तो पहला स्टेप क्या होता है n into 90 plus minus 5 अच्छे से उसको फ्रेश पढ़ लेना उसके बाद सारा 9 का करना फिर सारा 10 का करना with this you submit your homework today only if possible I think it is possible for everyone and you must do this way only so that you'll have time in between to revise the things and we will meet in the next class. Thank you everyone. Thank you.